जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जीवन है तो संघर्ष है, संघर्ष है तो समस्याएं हैं, और समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है। आपके इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं सर संजय जैन जी। और कार्यक्रम तो आपको पता ही है, आपका मनपसंद कार्यक्रम है वास्तु ज्योतिष सागर। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सर संजय जैन जी के नंबर। आप चाहें तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं और अपने समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आप मेल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी है sirsanjayjain@gmail.com। आप चाहें तो इनके वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं, एड्रेस है www.sirsanjayjain.com। चलिए अब कार्यक्रम शुरू करते हैं। पारस चैनल के माध्यम से हमारे पास कई दर्शकों के मेल्स आए हैं, उनमें से कुछ मेल हैं। पहला है सर शिखर जैन जी का, अमृतसर से पूछ रहे हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 6/8/1965 और सुबह के 9:30 पर इनका जन्म हुआ है। इनके क्वेश्चन है, विदेश में कार्य करना चाहते हैं और इनके ग्रहों के अनुसार ये जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, ये जानना चाह रहे हैं। शिखर जी, आपकी मैंने कुंडली का स्टडी किया है, उसमें ये ज्ञात होता है कि आपका जब मन में ये आया है कि जी मुझे विदेश जा करके जॉब करना है, तो ये मन में इसलिए आया है क्योंकि आपकी कुंडली में इस तरीके के योग बने हुए हैं। बगैर योग के आपका मन में ये आ ही नहीं सकता था। बेफालतू की बातें आपकी कुंडली नहीं करती है, जो भी करती है वो ये कहती है कि जो आप सोचते हैं वो आप कर देते हैं। लिहाजा आपकी कुंडली में विदेश जाने का प्रबल योग है, और इसको और सुगम बनाने के लिए हम आपसे एक थोड़ा सा निवेदन करेंगे कि आप भगवान पार्श्वनाथ का कभी कभी स्मरण कर लिया करें और अपने भाइयों से या आपके जो दोस्त हैं उनसे संबंध थोड़ा सुधार कर रखें, अच्छे बना कर रखें। दूसरी चीज़ ये है कि चमड़े के सामान में को आप अगर ना ही प्रयोग करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी जो कुंडली है उस कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है कि यदि आप चमड़े का सामान कोई चीज़ ज़्यादा ही प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर आपको इस प्रकार की बाधाएं आएंगी या इतनी इस प्रकार की शंकाएं आएंगी कि जी मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, कि लाभ होगा कि नहीं होगा। ये नेगेटिव सोच ही खत्म हो जाएगी यदि आप चमड़े का सामान का बिल्कुल त्याग कर दें। ये आप, मैं वैसे आमतौर पर किसी को बताता नहीं हूँ कि चमड़े का सामान छोड़ दो या ले लो, बाकी चूंकि आपकी कुंडली में इस तरीके का योग बना हुआ है, मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आपको तो विशेषकर इस चमड़े को छोड़ ही देना चाहिए। और जहाँ तक एक चीज़ और मैं बता दूँ, एक छोटा सा नमोकार मंत्र का जो प्रिंटेड कागज़ होता है, उस कागज़ को अच्छी तरीके से फ्रेम जड़वा करके किसी भी मंदिर में आप रखवा दीजिए। वहाँ पर ये करने से आपको इसी वर्ष में बहुत जल्दी ही आपके पास ये खुशखबरी आने वाली है कि आपका कोई विदेश में कार्य बनने वाला है और आपको उसमें 100% सफलता भी मिलेगी। पार्श्वनाथ भगवान की वंदना करें और साथ ही जो उपाय बताएं आप उन्हें अगर अपनाएंगे तो निसंदेह आपको लाभ होगा। सर अगला मेल जो है वो है नितिन जैन का, राजधानी दिल्ली से इन्होंने किया है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 6/4/1978, यानी 6 अप्रैल को इनका जन्म है, सुबह के 10:05 पर। इनका कहना है बीवी से झगड़ा रहता है, क्या करूं? नितिन जी, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है आपका और जेन्युइन क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आप गलत बोल रहे हैं। आप कभी अपने मन में झांक कर देखें कि आपकी गलती है इसमें या किसी दूसरे की गलती है। आपकी मिथुन लगन की कुंडली है और मिथुन लगन की कुंडली में का मालिक होता है बुध, और बुध बैठा है आपकी 11वें स्थान में, ये और बुध की ही आपकी चल रही है दशा। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आप सिर्फ आपकी ही की गलती हो सकती है इस मामले में, और किसी की गलती है ही नहीं, क्योंकि आपकी इच्छाओं की पूर्ति का स्थान जो लगन से और 11वें में मिलता है, 11वें स्थान में मिलता है, उसमें आपकी इस समय लगभग सभी इच्छाएं पूर्ति हो रही हैं और आपके पास कोई और क्वेश्चन नहीं है। उठा करके आपने बोला कि जी मेरे को बीवी से झगड़ा हो रहा है, बीवी का झगड़ा जो हो रहा है वो उसका पूरा कारण आप है। उसमें कारण आप कैसे हैं? हो सकता है कि आप उनको अपने आप तो खूब खर्चा करते हो या ना भी करते हो, बीवी के लिए कोई खर्चा करने को तैयार ही नहीं हो। तो अगर नहीं करते हैं तो आप कृपया करके उन पर जो
ज़रूरी खर्चा है वो आप दीजिए, क्योंकि जब आमदनी हो रही है, ऊपर से भगवान दे रहा है और आप देने को तैयार नहीं है उसके बाद भी, तो परिवार के हर सदस्य पे भी जोर पड़ता है कि हाँ, अगर हम गरीब हैं, हम नहीं कर सकते हैं, तो हम दुख उठा लेंगे। बाकी जब हम सब कुछ सुखी हैं और सब कुछ भगवान ने दिया है, उसके बाद अगर हम कंजूसी करें और हम अपने जो आवश्यकता है उनकी भी पूर्ति ना करें, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। और इससे आने वाले भविष्य में आपकी बीवी से, फिर उसके बाद बच्चों से, और फिर उसके बाद और परिवार के सदस्यों से झगड़ा होता रहेगा। तो लिहाजा थोड़ी सी अपने आप को सुधारिए। थोड़ा जब ज़्यादा कमाई हो तो खर्चा कीजिए, जब कम कमाई हो तो कम खर्चा कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि फिजूल खर्ची कीजिए। दूसरी चीज़ ये है, महीने में 2 बार जो भी चीज़ आपके परिवार के सदस्यों को पसंद हो, वो आप बाहर जब भी कभी जाएँ तो वो लेकर के जरूर आएँ, ताकि जब आप बाहर जाएं तो एक आशा बनती है परिवार को कि जब हमारे यहाँ से कोई घर से बाहर गया है तो वो कुछ ना कुछ लेकर के आएगा। जैसे कि फल ले आएँ, किसी के मर्जी के हिसाब से कोई फ्रूट हो या कोई और मिठाई हो या कोई भी चीज़ आप ला सकते हैं। उससे जब आप लाएंगे तो उससे आपको और अधिक लाभ होगा। अगर आपने आज 5,000 कमाए हैं, आप मेरी बात का यकीन करके देखिए, आप एक बार करके देखिए, आप अगली बार 5,000 के 10,000 रुपये कमाएंगे। क्योंकि परिवार का जो पूरा परिवार का उसके अंदर योगदान जुड़ जाएगा। अभी आपका केवल अपना अपना योगदान है कि आपने उठा के पैसे कमाए हैं और अपने पास रख लेने हैं, तो उसमें पूरे परिवार का सहयोग नहीं जुड़ा है। आप इतना काम कीजिए, बेहिसाब आमदनी होगी, क्योंकि आपकी कुंडली में जो योग बने हुए हैं वो इस टाइप के बने हुए हैं कि किसी भी चीज़ की, ना पैसे की ना और कोई सुख की, आपको कोई कमी मुझे लगती नहीं है। लिहाजा थोड़ा सा अगर आप कर सकते हैं तो कभी कभी भगवान आदिनाथ का स्मरण कर लें। ये अगर उनकी तरफ से, परिवार की तरफ से कोई शिकायत आपको हो, वो इस आदिनाथ के भगवान के स्मरण करने मात्र से आपको वो परिवार की जो बाकी शिकायत है वो आपको दूर हो जाएगी और आपका बहुत अच्छा कुंडली। देखिए, मुझे खुशी होती है जब मैं ऐसे लोगों की कुंडली देखता हूँ जिसमें दोष ही नहीं निकलता या कोई बड़ा दोष होता ही नहीं है। तो ज़बरदस्ती आपसे ये नहीं कहा जाता कि आप ये कीजिए या वो कीजिए। बहुत अच्छी कुंडली है, मेरा मन प्रसन्न होता है ऐसी कुंडली को देख करके जिसमें दोष कम हो या हो ही ना। इनके जो उपाय बताएं सर, उसमें आपने कहा कि घर की ज़रूरतें ये पूरी करें, यानी कहीं ना कहीं लग रहा है कि घर में सामंजस्य नहीं है इनका। नहीं, सामंजस्य तो है। बाकी घर में किसी ने कहा है भाई आप एक काम कीजिए, एक गाड़ी ले आइए। हाँ। गाड़ी की जरूरत भी है जी, और गाड़ी के लिए पैसा भी है, ऐसा नहीं है कि पैसा भी नहीं है। उसके बावजूद आप ढूंढ रहे हैं पुरानी गाड़ी, कहीं कहीं सस्ती मिल जाए, फ्री मिल जाए, कोई पैसे भी ना मांगे या और कहीं गिफ्ट आ जाए कहीं से। अरे तुम अपने सब कुछ भगवान ने आपको दिया है, अच्छी गाड़ी आप खरीद सकते हैं, परिवार उससे खुश होगा। और तो भी आप अपने पुरानी बहुत थकी हुई कोई गाड़ी खरीद रहे हैं और वो रास्ते में जब भी कभी जाते हो तो ख़राब हो जाती है या कुछ हो जाती है। तो जब हमें सुख मिलता है तो हमें सुख पूरा लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुख जब आया है तो हमें सुख लेने की जरूरत नहीं जी, हम तो ऐसे आदमी हैं। तो वो पैसा या कोई चीज़ जो सुख आपको मिल रहा है उसका एक समय होता है, एक पीरियड होता है, उसके बाद फिर वो अगर कम होगा तो आपको तकलीफ होगी। तो अरे जब तक समय आपका सही है तब तक तो उसका आनंद लीजिए। जब समय सही, जब खराब आएगा तो फिर आप हमसे पूछिए कि जी हाँ मेरे को ये परेशानी है, हम आपको छोटा सा उसका कोई जो भी तरीका होगा वो बताएंगे और आप उससे लाभ उठाइए। जी बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और नितिन जैन जी, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, उनके भी समस्या का समाधान जरूर मिला होगा। आपकी समस्याएं और समाधान है सर संजय जैन जी का। लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं आपके समस्याओं का समाधान करने के लिए। सभी प्रकार के आर्टिफिशियल ज्वेलर्स के निर्माता एवं विक्रेता राज आर्टिफिशियल ज्वेलर्स मेरठ। कॉर्पोरेट इंक्वायरी के लिए संपर्क करें सौरभ जैन 0935807551 0931913080। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में। और हमारे साथ मौजूद हैं सर संजय जैन जी। सर संजय जैन जी आपके समस्याओं का समाधान तो करेंगे ही, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं
सर संजय जैन जी के नंबर्स, और आप चाहें तो इन्हें मेल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इनके वेबसाइट पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं विशेष जानकारी के लिए। वास्तु से संबंधित कोई भी समस्या हो, बिना तोड़ फोड़ के सर संजय जैन जी के पास सबका है उपाय। आप चाहें तो फ़ोन करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और सर, अगला जो क्वेश्चन है वो वास्तु से संबंधित आया है, और इसमें विशाल जैन जी गोरखपुर से पूछ रहे हैं। इनका कहना है टीवी रखने की उचित दिशा बताएं। विशाल जी, जो आपने टीवी रखने के बारे में मुझे नक्शा भेजा है, उस नक्शे के मुताबिक आप अपने किसी भी कमरे में उत्तर और पूर्व के स्थान में टीवी रख सकते हैं, और पूर्व और दक्षिण के स्थान में भी रख सकते हैं। टीवी एक ऐसी चीज़ है, जब ये शास्त्र लिखे गए थे उस समय में टीवी नहीं हुआ करते थे, और हमारे सिद्धांतों के अनुसार अग्निकोण में भी ये रखे जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बिजली का समावेश है। और ये नॉर्थ ईस्ट में भी रखे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर हम रखते हैं तो हमारा ईशान कोण बढ़ जाता है, क्योंकि जो भी कुछ हम उसमें पिक्चर देखते हैं वो आगे की देखते हैं, मतलब उसके आगे की साइड में कुछ ना कुछ हमें जो पिक्चर देखते हैं उसमें लगता है कि हमें पीछे कुछ हो रहा है। तो लिहाजा अगर हम इसको नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट साउथ में रखते हैं तो दोनों में ही चलेगा और दोनों में ही अच्छा लगेगा। आप अपनी इंटीरियर वाले से, जो भी आपको इंटीरियर वाला हो या आपको जहाँ भी पसंद हो वहाँ आप रख सकते हो, इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं है। विशाल जैन जी, आपको पता चल गया होगा कि अपने टेलीविज़न को किस दिशा में रखें। सर, अगला वास्तु से ही संबंधित प्रश्न है। विनीत जैन आजमगढ़ से पूछते हैं। ये कहते हैं बच्चे शैतानी करते हैं और पढ़ने पर ध्यान भी नहीं देते, वास्तु का कोई उपाय बताइए। विनीत जी, जो आपने आशंका व्यक्त की है कि बच्चे शैतानी करते हैं और पढ़ने पर ध्यान नहीं देते, बच्चे अगर हैं तो वो शैतानी ना करें तो पूछिए कि वह शैतानी क्यों नहीं करते हैं। बच्चे तो शैतानी करते ही हैं और करना ही चाहिए। अरे शैतानी कोई बड़े लोग थोड़ा ना करेंगे, बच्चों को शैतानी करते हैं तो हाँ, अगर वो बहुत ज़्यादा है, सचमुच वे पढ़ाई नहीं करते हैं या नहीं पढ़ते हैं, तो आप उनके लिए अब उनके कमरे में थोड़ा सा कहीं पर भी कोई काले रंग का कोई पेंट या कोई चीज़ आप वस्तु आप रख सकते हैं। उससे उनको वो जो दंगाई बात होती है कि बच्चे उछल कूद ज़्यादा मचाते हैं, तोड़ फोड़ ज़्यादा करते हैं, वो चीज़ पे रुकावट आ जाएगी। बाकी जितना बच्चा थोड़ा चंचल टाइप का होगा या अच्छा होगा या बोलने में होगा तो वो तो और अच्छी बात है। इसका मतलब उसके जो सोच है, जो अपने उसके दिमाग की सोच है, वो बोल पा रहा है, आपसे डरता नहीं है। अदरवाइज क्या होता है कि बहुत से बच्चों को क्या है कि आपने धमका दिया, डरा दिया, वो बेचारे चुप हो गए और वो आखिर में जीवन भर अपने आने वाले संघर्षों से डरते रहते हैं। उनको क्योंकि उनको जो सिखाया जाता है बचपन में वही उन पर लास्ट में उन पर असर करता है। लिहाजा थोड़ा बहुत अगर बच्चे दंगा करते हैं तो करने दीजिए, उसको वो ज़्यादा आप उसको इशू मत बनाइए। बाकी हाँ, अगर बहुत ज़्यादा लगता है आपको कि बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है तो थोड़ा बहुत काला रंग का प्रयोग या कोई सीनरी वगैरह आप उनके कमरे में लगा सकते हैं। इससे परिवर्तन आ जाएगा और बच्चे आप इसका ध्यान आराम से रखेंगे और आराम से इसको ये पढ़ लेंगे। इनका आप चिंता मत कीजिए। यानी कि इन्हें चिंता करने की ज़रूरत कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे शैतानी ना करें तो सोचिए कि ऐसा ये सुस्त क्यों बैठा रहता है, ये बोलता क्यों नहीं है, ये कुछ कोई इसके में एक्टिविटीज़ नहीं है, तब तो सोचने का विषय है। यानी बच्चों का स्वभाव है शैतानी, स्वभाव है बिल्कुल शैतानी करना, बहुत ज़्यादा नहीं, कोई ऐसा नहीं कि तोड़ फोड़ कर रहा है, बहुत सारी शैतानी। अगर वो नहीं करेगा तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? पढ़ने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना। जो पढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए तो वो भी उसको गेन करनी है। और वो जब तक थोड़ा बहुत खेले कूदेगा नहीं, ये नहीं करेगा, तो वो कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने कहा जब बैठ जाओ और इसको पढ़ना पड़ेगा, तो जो उसका पढ़ने में ध्यान नहीं होगा, अगर उस समय में क्या होगा, उसका ध्यान आपके ऊपर होगा। हाँ, पिता पापा ने कहा है कि बैठ के पढ़ो, तो उसका दिमाग किताब में नहीं होगा, उसका दिमाग पापा में होगा कि पापा ने कहा है इसलिए मैं इसे पढ़ रहा हूँ। यानी कि उन्हें सब चीज़ का सिस्टमेटिक ढंग कर देना चाहिए कि इस समय खेलना भी है, पढ़ना भी है। पढ़ना, खेलो पढ़ो, दोनों चीज़ें। उसको खुद चिंता है, वो भी ऐसा नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में बच्चों को खुद चिंता रहती है कि मुझे पास भी होना है। आप सोचते हैं कि नहीं वो बैठ के पढ़े, वो क्या करेगा, किताब हाथ में लेगा और बैठ जाएगा, और वो किताब जब हाथ में लेगा तो उसका स्मरण जो करेगा ना वो आपका करेगा कि मेरे पिताजी ने कहा है कि बैठ जाओ तो मैं बैठा हूँ, तो लिहाजा उससे कोई फ़ायदा नहीं है। उसको खेलने भी दो,
समय पे खेले, समय पे पढ़े। तो विनीत जैन जी, आप समझ गए होंगे कि बच्चे शैतानी तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ वो पढ़ेंगे भी। थोड़ा सा आप गाइडेंस उन्हें दीजिए तो वो पढ़ाई में भी ध्यान लगाएंगे और आपके समस्या का समाधान ज़रूर मिल गया होगा। लेकिन समस्याएं ज़्यादा है, समय बहुत कम है और समय इशारा कर रहा है जाने को। तो सर, आज के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और दर्शकों, आपको बता दूं कि अगर आप सर संजय जैन जी से अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाह रहे हैं तो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं हमारे नंबर, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो मेल कर सकते हैं या वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं और विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ सर संजय जैन जी के बारे में। आज के लिए वास्तु ज्योतिष सागर कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे हम और हमारे साथ उपस्थित रहेंगे सर संजय जैन जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।